होते हैं कोशिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोशिव फोर्स वो होता है जो कि सेम ही मीडियम में अपने आप को फोर्स लगाता है, सेम मिक्सचर होगा उसी केस में। और एडहेसिव फोर्स होगा जो डिफरेंट उस मीडियम पे अपना फोर्स लगाएगा। एक मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, मोलिकुलर पार्टिकल है, दो डिस्टेंस आ रहा है, तो ये अपनी तरफ दोनों ये मोलिकुलर फोर्स लगाएंगे जो कि क्या होगा, अट्रैक्टिव। और ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली 1/r⁸ होता है। ओके। और मोलिकुलर फोर्स तभी लगता है जब इनका जो डिफरेंस है वो 1 नैनोमीटर से तो कम हो या 1 नैनोमीटर के इक्वल। अगर इससे ज्यादा होता है तो उस केस में मोलिकुलर फोर्स नहीं लगता। ओके। तो दो प्रकार के फोर्स हो गए, कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। तो जब वाटर अगर किसी गिलास में तो वो इस साइड लग जाता है, और तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमने अलग से पतला करके देखेंगे, अगर उस गिलास को पतला करके देखेंगे तो उस केस में वो हमें ऐसे एक मनिस्कस नजर आएगा। ये क्या बन जाएगा, मनिस्कस। ओके। इस केस में ये क्या होगा, कन्वेक्स पार्ट होगा, ये क्या होगा, कनकेव। इस केस में क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर की लगेगा कोहेसिव फोर्स लगेगा, और अंदर क्या लगेगा, एडहेसिव फोर्स। यहाँ का प्रेशर 2s/r ज्यादा होगा यहाँ के प्रेशर से। ओके। तो इस केस में क्या होता है, इस लेवल के प्रेशर को बराबर रखने के लिए इसमें ये क्या हो जाता है, ये ज्यादा लगता है, और इस वजह से ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि ये साइडों में चढ़ जाता है कि यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट रहे, कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। तो इस केस में ये थोड़ा साइडों में चढ़ जाता है क्योंकि ऊपर की तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है। ओके। तो आप ये नोट कर लीजिए। तो दो प्रकार के हो गए, एक कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडहेसिव फोर्स। ओके। तो ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मोलिकुलर फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मोलिक्यूल, और मोलिकुलर फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। तो वाटर के केस में क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है एडहेसिव फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये दीवारों के साथ साथ थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो उस केस में क्या होता है, जो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होता है वो क्या होता है 2s/r ज्यादा होता है यहाँ के प्रेशर से। तो उस केस में जब ये ज्यादा लगता है ऊपर वाला प्रेशर, तो ये थोड़ा दीवारों पे चढ़ जाता है, और यहाँ के प्रेशर को सेम करने से की वजह से ये थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है। ओके। फर्स्टली देन यू राइट डाउन। एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उस केस में अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि पानी उसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कैपिलरी ट्यूब होती है जिसको पानी में देते ही वो इस प्रकार से बने कि उसमें इतना प्रेशर वहां लग जाता है कि वो ऊपर की तरफ पानी चढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे तो कितना प्रेशर लग रहा है, P0, और यहाँ के प्रेशर को इसमें भी, क्योंकि पानी इसमें ऊपर ही चढ़े, तो इस यहाँ पे भी कितना प्रेशर P0 - 2s/r। यहाँ के प्रेशर को भी सेम रखने के लिए तो क्या हो जाता है, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, इसमें कम हो गया P0 - 2s/r, क्योंकि P0 में से 2s/r क्या हो गया, कम हो गया। तो उस केस में मान लो h हाइट तक चढ़ता है, तो इस h की वैल्यू होती है 2s cos θ/r, r⍴, ये h की वैल्यू होती है इतनी, ये इतना ऊपर इसमें चढ़ जाता है। ओके। तो h की वैल्यू क्या हो जाती है 2s cos θ/r⍴, और जो r होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब,
ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें वो क्या हो जाता है कि एडेसिव फोर्स है ना, वो ज्यादा हो जाता है कोर्सिव फोर्स से। तो इस केस में ये जो वाटर होता है ये दीवारों दीवारों पे चढ़ने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एयर प्रेशर नहीं लगता है यहाँ पे पी नॉट, और इसमें जब कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ जाता है तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है उसमें से 2s माइनस आर कम हो जाता है, क्योंकि ये वाटर केस में निश्चित बनता है। उस केस में क्या होता है, प्रेशर चेंज क्या होता है 2s बाई आर, तो इसमें 2s बाई आर चेंज हो जाता है। उस केस में जो हाइट होती है उसको मेंटेन रखने के लिए जो हाइट जो कैपिलरी ट्यूब में चढ़ती है उसकी वैल्यू क्या जाती है 2s cos थीटा आर रो जी, और आर होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो क्या होता है डेंसिटी जी, जी तो पावर होती है इनकी mg ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है। ओके, सरफेस टेंशन cos थीटा, cos थीटा क्या होता है कि थीटा ये होता है कि जब पानी यहाँ पे चढ़ता है तो इस केस में जो ये थीटा बनता है ये इसको कहते हैं हम थीटा। ओके, देन यू राइट डाउन। ये क्या होता है कनकेव पार्ट होता है नीचे वाला, और ये कन्वेक्स। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें इस वाटर के केस में क्या होता है, इन वाटर केस एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोएसिव से। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर हम मरकरी का केस ले, इन केस मरकरी, तो उसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए इस बीकर में मरकरी, तो उस केस में इसकी शेप ऐसे कुछ बन जाती है, पानी नीचे की तरफ बैठने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एडेसिव से। ओके, इस केस में ये क्या होता है कनकेव, और ये कन्वेक्स पार्ट होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा एडेसिव फोर्स से। तो उस केस में पानी अगर इसमें हम कैपिलरी ट्यूब डालें, ये मान लीजिए मरकरी है, इसमें हम अगर कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो पानी इसमें क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और उसकी शेप क्या आ जाएगी ऐसे। इसमें पानी क्या होता है नीचे आ जाता है। ओके, ये मान लीजिए एच हाइट है, तो इस केस में क्या होता है पानी नीचे आ जाता है। ओके, तो इस केस में भी एच की वैल्यू क्या जाती है 2s cos थीटा डिवाइड बाय में आर रो जी। ओके, और एक प्योर वाटर की केस में क्या हो जाता है, प्योर वाटर की केस में क्या बन जाता है हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है। उस केस में जैसे ये आरओ होता है, अगर उसमें मिनरल बहुत ज्यादा खत्म हो जाते हैं, प्योर वाटर वही होता है जो बैटरी वगैरह में डलता है, और एसी से जो पानी निकलता है वो भी प्योर वाटर होता है, उसको इन्वर्टर वगैरह बैटरी में यूज किया जाता है। वो एक प्रकार से तेजाब ही होता है, उसको पिया नहीं जाता। अगर आरओ में कोई कमी हो जाती है मान लीजिए, तो उसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। ओके, तो एक इन केस ऑफ प्योर वाटर, इन केस ऑफ प्योर वाटर, उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए प्योर वाटर के केस में क्या होता है, इसमें प्योर वाटर है, इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब डाली तो कुछ ये हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है, कुछ ज्यादा ही ऐसे चढ़ जाता है दीवार पे, हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है।
हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है। और इसकी जो हाइट का फार्मूला होता है वो 2s बाई आर रो जी माइनस आर बाई 3 होती है इन केस ऑफ प्योर वाटर एंड गिलास। ओके, ये क्या होता है कि अब क्या होगा इसमें, अगर हमारे पास वाटर है तो उस केस में एडहेसिव फोर्स जाता है, कोहेसिव फोर्स है, इस वजह से दीवारों पे पानी चढ़ जाता है, थोड़ी दीवारों के ऊपर पानी थोड़ा चढ़ जाता है, क्योंकि अगर इस कैपिलरी ट्यूब में डाले तो पानी उसमें ऊपर की तरफ जाएगा, तो सरफेस में जहाँ पानी था वहां पे पी नोट लग रहा है, और पानी ऊपर चढ़ने की वजह से वो क्या कितना कम हो गया वाटर केस में, पी नोट माइनस 2s पर वहां के प्रेशर को कम करने की बजाय इसमें जो हाइट पे डिफरेंस होता है वो 2s कोस थीटा बाई आर रो जी आता है। और मरकरी के केस में क्या होता है कि पानी नीचे आ जाता है, मरकरी मतलब नीचे आ जाता है कैपिलरी ट्यूब में, तो उस केस में जो होता है वो भी 2s कोस थीटा बाई आर रो जी। और जो थीटा बनता है जब पानी जो ऊपर चढ़ता है, जो ये वाला होता है, इसको हम क्या कहते हैं थीटा। अगर प्योर वाटर है तो उस केस में हेमिस्फेरिकल बनता है और उसमें हाइट होती है 2s बाई में आर रो जी माइनस आर बाई 3 इन केस ऑफ प्योर वाटर एंड गिलास। और मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स जाता होता है एडहेसिव फोर्स से। ओके, अगर इनके केस में ये निकाला जाए कि हाइट कितना ऊपर नीचे पानी चढ़ा, तो उसके लिए फार्मूला आता है मरकरी और वाटर के केस में 2s कोस थीटा बाई आर रो जी, और प्योर वाटर के केस में तो 2s बाई आर रो जी माइनस आर बाई 3। जो थीटा होता है वो कॉन्टैक्ट एंगल होता है। क्या होता है? कॉन्टैक्ट एंगल। आर जो होता है एरिया, आर जो होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, देन यू राइट।